हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक रोज सुबह के समय पीहू हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। तभी उसकी दोस्त स्वाति वहाँ आती है, जिसे देखकर पीहू गले लगते हुए कहती है, यार कितने टाइम बाद तुझे देख रही हूँ। और बता कैसी है तू? सच में मैंने तुझे बहुत मिस किया। मिस यू टू यार। अभी तो हनीमून से आते ही सबसे पहले तुझसे ही मिलने आई हूँ। अचानक रिश्ता तय हो जाना, शादी हो जाना, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। कुछ ठीक से बताने का टाइम ही नहीं मिला। कोई बात नहीं। वैसे मैं तुझे सच बताऊं तो मैंने सोचा था कि अब तुझसे कभी बात ही नहीं करूंगी और ना ही मिलूंगी, लेकिन आज अचानक तुझे सामने देखकर मेरा सारा गुस्सा गायब ही हो गया। चल छोड़ ये सब और बता, तू खुश तो है अपनी लाइफ में अपने पति के साथ? किसी चीज की कोई कमी या कोई परेशानी तो नहीं है ना तुझे अपने ससुराल में? नहीं यार, मैं अपने ससुराल में अपने घर वालों, अपने पति सबके साथ बहुत खुश हूँ। सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा और बता, कैसी रही तेरी पहली रात? कोई शिकायत तो नहीं है ना अपने पति से? क्या तोहफा मिला पहली रात को? कैसी कटी तेरी रात? अच्छा जी, जो सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए वो सवाल तो मुझसे पूछ रही है। मुझसे पहले तो तेरी शादी हुई है। तू बता अपनी पहली रात की बात, कैसे रही तेरी पहली रात? यार तू मेरी पहली रात की बात ना कर ही मत। मेरी पहली रात गुस्सैल सास के साथ बीती, इसलिए मुझसे मेरी पहली रात की बात तो पूछ ही मत। क्या पहली रात गुस्सेल सास? मैं कुछ समझी नहीं। एक तो हम दोनों की शादी ऐसे अचानक तय हो गई और हो भी गई, ऊपर से ये तेरी बात। मुझे सारी बात बता, मुझे सुनना है तेरी पहली रात की कहानी, प्लीज ना। ठीक है, अगर तुझे मेरी पहली रात की कहानी में इतना ही इंटरेस्ट है तो मैं तुझे शादी से लेकर अपनी पहली रात तक की सारी बातें बताती हूँ। सुन। पीहू दिल्ली के रहने वाली थी। पीहू अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। वो बहुत ही सिंपल और कम बोलने वाली लड़की थी। वो ज्यादातर समय ऑफिस के काम में ही बिताती थी। वो अपनी लाइफ में बिजी थी। एक रोज वो शाम के समय अपने ऑफिस से घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ मीरा और बुआ पम्मी कुछ लड़कों की फोटोज को एक दूसरे को दिखाते हुए बातें कर रहे हैं। तभी पीहू घर के अंदर जाकर हंसते हुए कहती है, बुआ अब फिर आ गई लड़कों की फोटो लेकर। कभी तो खाली हाथ आ जाया करो, हमेशा मुझे भगाने की तैयारी में ही क्यों आती हो? बेटा, आती तो मैं हर बार यही सोचकर हूँ कि इस बार तेरा घर बसा कर जाऊंगी, लेकिन तू हर बार शादी के लिए मना कर देती है। आखिर कब तक तू शादी नहीं करेगी? क्या ऐसे ही बूढ़ी होने का इरादा है? नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे शादी के नाम से भी डर लगता है। आप तो मेरा स्वभाव जानती ही हो, ना मुझसे ऊंची आवाज में बात हो पाती है, ना ही मैं किसी से लड़ाई कर पाती हूँ। और शादी के बाद सास अपनी बहू से बहुत ज्यादा लड़ाई करती है और मुझे इन सब से बहुत दूर रहना है। हाय राम, क्या करूँ मैं इस लड़की का? एक बात बता, सास और सास के गुस्से से डर कर क्या तू कभी शादी नहीं करेगी? पागल लड़की, जरूरी नहीं है कि सबको ऐसी गुस्सेल सास मिले। मम्मी तुम इसकी बात मत सुनो, बहुत टाइम से मैंने इसकी सुन ली, अब मैं इसकी नहीं सुनने वाली। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा रिश्ता है तो बताओ और मीटिंग करवाओ। बात बनती है तो शादी करवा दूंगी। ये तो अपने ऑफिस के आगे कुछ और देखती नहीं है, लेकिन मुझे तो समाज देखकर चलना है ना। वही तो मैं भी कह रही हूँ भाभी कि इसकी उम्र की सभी लड़कियों की शादी हो गई है, सभी अपने घर हैं। बस यही है जो शादी करने का नाम ही नहीं ले रही है। तू इसकी कोई बात मत सुन, मैं इसकी माँ हूँ, यही मेरी माँ है। अगर कोई अच्छा रिश्ता है तो बोल। ठीक है भाभी, अब आपने बोल दिया है तो अब लड़के ढूंढने की तलाश में और तेज कर दूंगी। आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी ही आपकी पीहू के लिए अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगी। पम्मी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ पम्मी अपनी भतीजी पीहू की शादी एक अमित नाम के लड़के के साथ करवा देती है। पीहू शादी करके अपने ससुराल पहुँचती है। तभी उसकी सास कावेरी आरती करके अपनी बहू पीहू का गृह प्रवेश करवाती है और शादी की बाकी रस्में करवा के उसे उसके कमरे में लेकर जाती है, जहाँ घना अंधेरा था, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी वो पीहू को लेकर कमरे से बाहर जाती है और अपने घर शादी में आई लड़कियों को बुलाकर कहती है, तुम सब लोगों को आराम फरमाने और हंसी मजाक करने के सिवा और कुछ आता भी है या नहीं? मैंने तुम लोगों को दुल्हन के लिए कमरा तैयार करने के लिए बोला था, लेकिन तुम आलसी लड़कियों से वो भी नहीं हुआ। आंटी जी, घर में शादी का इतना काम था कि फुर्सत ही नहीं मिली। अब भाभी जी को कहीं और बैठाइए, तब तक हम इनका रूम तैयार कर देते हैं। आप गुस्सा मत करिए। गुस्सा ना करो,
ये क्या बात हुई? गुस्सा करने वाली बात ही है। तुम लोगों को कोई भी काम सौंपो वो कभी पूरा ही नहीं होता। तुम लोग हमेशा कोई ना कोई बहाना मारकर निकल जाती हो, उसके बाद वो काम भी मुझे ही करना पड़ता है। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है या नहीं? बताओ, रात हो गई है, अब क्या मैं पूरी रात बहू को लेकर इधर उधर घूमती रहूं? इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती थी। यार, ये मेरी गुस्सैल सास कितना गुस्सा करती है, बात बात पर इसकी नाक बन जाती है। अब लगता है मेरी पहली रात मेरी गुस्सैल सास के साथ ही बीतेगी। नहीं आंटी जी, आप बस हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, हम अभी भाभी का कमरा तैयार करते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब लड़कियां पीहू का कमरा तैयार करके उसे कमरे में बिठाकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद पीहू थोड़ी राहत की सांस लेती है। वो बेड पर बैठी दीवार का सहारा लिए आंखें बंद करके अपने पति अमित का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी सास कावेरी वहां आती है और कमरे की साज सजावट देखकर खुश हो जाती है, लेकिन कमरे में दूध का ग्लास ना देखकर वो अपनी बहू पीहू से कहती है, ये क्या बहू, तू अभी तक अपने पति के लिए दूध लेकर नहीं आई? तेरे कमरे में दूध का ग्लास तो है ही नहीं। माँ जी, बात तो ऐसे कर रही हैं जैसे इस घर में आए हुए मुझे सालों बीत गए हों। ये क्यों नहीं किया, वो क्यों किया, यार परेशान करके रख दिया। ऊपर से ये अमित जी भी पता नहीं कहाँ रह गए। माँ जी, मुझे रसोई घर नहीं पता था, इसलिए नहीं लाई। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें रसोई दिखा देती हूँ ताकि तुम्हें अपनी पहली रसोई में कोई परेशानी ना हो। कावेरी इतना कहकर पीहू को अपने साथ रसोई में लेकर जाती है, जिसके बाद पीहू अपने पति के लिए दूध लेकर अपने कमरे में वापस जाती है और कावेरी अपने कमरे में निकल लेती है। पीहू को इंतजार करते करते आधी रात निकल जाती है, लेकिन अमित कमरे में नहीं आता। थोड़ी देर बाद कावेरी की आंख खुलती है तो वो पानी लेने के लिए कमरे से नीचे आती है। तभी उसकी नजर अपनी बहू के कमरे पर जाती है, जहां वो पीहू को इधर उधर चलते हुए देखकर उसके पास जाकर उससे कहती है, क्या हुआ बहू, तू अभी तक जग रही है? अमित आया नहीं क्या? नहीं माँ जी, वो अभी तक नहीं आए, मुझे चिंता हो रही है। लास्ट टाइम मैंने उनको अपने दोस्तों के साथ जाते हुए देखा था, सारी रस्मों के बाद। कोई बात नहीं बहू, तू चिंता मत कर। मुझे लगता है वो अपने दोस्तों के घर थक कर सो गया है, अब सुबह ही आएगा। अब तू अकेली लेटेगी तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, मैं यहाँ लेटूंगी। अगर वो रात में आया तो मैं उसे वापस भगा दूंगी। तू भी जा, कपड़े चेंज कर ले और आराम से सो जा। कावेरी इतना कहकर आराम से जाकर बिस्तर पर सो जाती है और अपनी सास की बात सुनकर पीहू अपने सर पर हाथ रखकर सोफे पर बैठकर अपनी रात गुजार देती है। तो ये थी मेरी पहली रात गुस्सैल सास की कहानी। अब तू ही बता, जब तू अपनी ऐसी बीती हुई पहली रात को याद करेगी तो तुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? हाँ, बात तो सही है यार, पर तेरी पहली रात ऊपर से जुल्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सच में तेरी पहली रात अपनी गुस्सैल सास के साथ बड़ी ही बुरी गुजरी। पीहू और स्वाति की सारी बातें उनसे उनके पीछे खड़ी पीहू की सास कावेरी सुन लेती है, जिसे सुनकर वो उनके पास आकर कहती है, बस करो बहू, और किस किस को अपनी पहली रात के किस्से सुनाओगी? तेरा हाल तो उस कहावत की तरह हो गया है कि घर की भेदी लंका ढाए। कावेरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपनी सास की बात सुनकर पीहू अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।